नाजरीन आदाब, पेशी खिदमत है उर्दू खबरों का बुलेटिन। मैं हूं शेख अनवारुल हक। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले दिनों में भारत और इसराइल के माबैन ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। एक ट्वीट पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ इस बात पर बड़े खुशगवार अंदाज में तबादला ख्याल किया है कि कोविड के बाद के हालात में भारत और इसराइल किस तरह से मज़ीद इश्तराक कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने बिन्यामिन नेतन्याहू को दोबारा इसराइल का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए इस अज़म को दोहराया कि भारत और इसराइल के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात और इश्तराकी अमल को मज़ीद वुसअत हासिल होगी। आलमी सेहत तंजीम ने कोविड गाइडलाइंस को असर-ए-नौ तरतीब देकर कहा है कि तमाम ममालिक की सरकारें अपनी शहरियों के लिए 3 लेयर फैब्रिक से बनी मास्क का इस्तेमाल करने को लाजमी करार दें। कल एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि जो लोग 60 साल की उम्र से ज़्यादा और जिनकी हेल्थ कंडीशन पहले ही से ख़राब हो वो मेडिकल फेस मास्क का ही इस्तेमाल करें ताकि वायरस के फैलाव पर काबू पाया जा सके। उन्होंने फ़कत मास्क का इस्तेमाल ही वायरस से बचाव नहीं है बल्कि इनफरादी दूरी और हाथों को बार बार धोना भी लाजमी करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि एसिम्प्टोमेटिक अफराद की तादाद ज़्यादा होने की वजह से भी लोग फेस मास्क का इस्तेमाल अपने मामूल की आदत में लाएं। एक सरकारी प्रेस रिलीज में इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया गया है कि मुल्क में पहली बार कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद के मुकाबले में ज़्यादा दर्ज की गई है। वज़ारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में अब तक 1,35,000 से ज़ायद अफराद सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि मुल्क भर में इस वक्त सरगर्म मामलात की तादाद 1,33,000 है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मुतासिरा रियासतों में पहले नंबर पर है, जहाँ अभी भी 44,700 सरगर्म मामलात हैं। इसके बाद तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा मुतासिरा रियासतों में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है और कल मजीद 161 केस सामने आने के बाद मुस्बत केसों की मजमूई तादाद 4,507 हो गई है, जिनमें से इस वक्त 2,785 सरगर्म केस हैं, जबकि 1,671 अफराद अब तक सेहतियाब होकर अपने अपने घरों को रवाना किए गए हैं। दरिया असना कल के मुस्बत केसों में कुलगाम से 28, बारामूला से 8, श्रीनगर से 10, अनंतनाग से 7, शोपियां से 37, कपवाड़ा से 18, बांडीपुरा से 4, बडगाम से 2, पुलवामा से 1 और जम्मू डिवीजन से 46 केस शामिल हैं। इसी दौरान वबाई मर्ज से अब तक जम्मू कश्मीर में 51 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। PTI के मुताबिक उधमपुर जिला अस्पताल में कल 2 डॉक्टरों समेत अस्पताल अमले के 19 अफराद को कोरोना वायरस की जांच के बाद मुस्बत पाया गया। अस्पताल में हाल ही में एक खातून की जजगी के लिए जराही हुई थी, जिस दौरान अमले के ये अफराद मज़कूरा खातून के राब्ते में आए थे, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन में मुंतकिल किया गया था। खबर रसा एजेंसी ने डिप्टी कमिश्नर उधमपुर के एक ट्वीट का हवाला देते हुए खबर दी है कि ताज़ा मुस्बत मामलात के बाद जिले में कोरोना मरीजों की तादाद 150 हो गई है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने कल श्रीनगर जिले में तिजारती सरगर्मियां शुरू करने के ताल्लुक से मुख्तलिफ ताजिर और कारोबारी अंजुमनों के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग में तफसीली तबादला ख्याल किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि श्रीनगर में दुकानें खोलने के बारे में जल्द ही रहनुमा खतूत जारी किए जाएंगे। उन्होंने ताहम कहा कि तमाम दुकानों को एक साथ खोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, बल्कि इसके लिए एक मौजूद लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। स्कूली तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर हसन सामून ने कल श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर एजुकेशन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2020 की अमलावरी के ताल्लुक से मुतल्लिका फरीकों के साथ एक मीटिंग मुनक़िद की। मीटिंग में यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, IITs, IIMs और प्राइवेट शराकतदारों के नुमाइंदों के साथ साथ दीगर हुकाम ने शिरकत की। इस मीटिंग का मकसद जम्मू कश्मीर में एजुकेशन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के निफाज के लिए तजावीज़ और फीडबैक हासिल करना था। ज़राअत महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की मौसर अमल आवरी और इसके तहत 100% निशाने हासिल करने पर जोर दिया है। जम्मू में कल ज़राअत महकमे के सीनियर अफसरों और मुख्तलिफ लीड बैंकों के नुमाइंदों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने स्कीम के तहत काश्तकारों के निस्बत क्रेडिट फ्लो को बढ़ाने की ज़रूरत उजागर की। उन्होंने KCC के तहत 100% निशाने हासिल करने की खातिर चीफ एग्रीकल्चर अफसरों की तरफ से एक मुहिम चलाने पर जोर दिया और साथ ही अफसरान को हिदायत दी कि वो काश्तकारों को पोल्ट्री और माही पालन के सेक्टरों में काम करने पर उभारें। नाज़रीन, खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त चाहेंगे। आदाब।